नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार दरोगा के मॉडल सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। एक मॉडल सेट नंबर को करा दिया गया है जिसका प्लेलिस्ट आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अगर हम पहला प्रश्न को देखें तो है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही क्रमानुक्रम कौन सा है। तो आइए हम लोग क्रम से इसको जानेंगे। तो जैसा कि हम बात करें, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंबर युद्ध, दूसरा नंबर पर प्लासी युद्ध, तीसरा नंबर पर बांडीवास और बक्सर युद्ध। देखिए, अंबर युद्ध का अगर हम बात करें तो ये 1734 में होता है, ठीक है। और फिर प्लासी का युद्ध का बात करें तो ये 1757 में होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वांडीवास का युद्ध तो ये 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। और बक्सर का युद्ध का बात करें तो 1764 में होता है, ठीक है। तो हमारा इसी तरह अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध और वांडीवास युद्ध तब बक्सर युद्ध, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलबन ने अपने सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की थी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो ये करने वाले थे रामानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। तो राज्य में विस्तार हो चाहे जो भी हो तो करना है अनुसूची पहला, ठीक है। अनुसूची पहला में जैसा कि कहा गया भारत राज्यों का संघ है, संघ का इसमें बात किया गया है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। फिर है, पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया। तो पंचायती राज जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का अगर बात करें तो लेजर के आविष्कार थियोडोर मेमैन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण का बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा भू आकृति घटक से भी, जीव घटक से भी और अजैविक घटक, ठीक है। दो ये तीनों हमारा हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध हमारा हो जाएगा पोलो से, ठीक है। पोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोलो का अगर बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। फुटबॉल में अगर बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट का बात करें तो इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगर टेनिस का बात करें तो इसमें 1 या 2 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान का बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद की ये पुस्तक है, ठीक है। नमक का दरोगा भी बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद की ही पुस्तक है, ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करें तो का महा मीरा इनको कहा जाता है। हिंदी आधुनिक हिंदी का मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, ठीक है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो जैसा कि जानते हैं सबसे ज़्यादा मानसूनी पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये किए थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो ये करने वाला था हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का जैसा कि जानते हैं इनका इनका मकबरा कहाँ है। तो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। फिर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जैसा कि जानते हैं ये एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ। तो ये इसके अगर स्थापना का बात करें तो ये 1956 में इसकी स्थापना होती है। इसी समय LIC की भी स्थापना होती है 1956 में, ठीक है। फिर बात करें हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो तारामंडल की संख्या का बात करें तो ये टोटल 89 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारा सह्याद्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ। तो दामोदर घाटी निगम का बात करें तो ये 1948 में स्थापित होता है, ठीक है। ये है कहाँ, तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें दामोदर नदी का तो इसे बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है और ये छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थल है, ठीक है।
फिर बात करें भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1970 से 1980 के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स का अगर हम बात करें तो ये हमारा अनुवांशिकी के विचरण का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एस्किमो निवासी हैं, तो एस्किमो जैसा कि जानते हैं ये कनाडा के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है संसार के छत किसे कहा जाता है, तो संसार के छत के नाम से पामीर को पठार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर ये मिट्टी है, ठीक है, जो जो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो अगर आर्यभट्ट का बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भूमंडल। भूमंडल हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें पलामू रांची के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अगर बात करें पलामू तो ये हमारा बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट अयस्क का बात करें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। अगर बात करें एल्युमिनियम के और भी अयस्क, तो एल्युमिनियम का और अयस्क कोरंडम है और बॉक्साइट, ये दोनों एल्युमिनियम के ही अयस्क है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है, तो जैसा कि जानते हैं ये उच्च सदन विधान पालिका परिषद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 3 बार अवमूल्यन किया गया था। मूल्यन का बात करें तो ये किया गया हम था हमारा 1991 में, ठीक है। 1991 में ही AAI की स्थापना होता है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1991 में होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हमारा है जो भारतीयों को मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो जैसा कि जानते हैं ये देता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखने वाले थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। फिर है फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो फाहियान का अगर हम बात करें तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का बात करें तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसी को जैसा कि जानते हैं कि बिना सिक्के पर बीना बजाते हुए मतलब इसका प्रतीक चलाया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में समझ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो ये कहने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जैसा कि जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक सेकंड में कंपन की संख्या को कहा जाता है, उसे कहा जाता है आवृत्ति, ठीक है। अगर इसका मात्रक का बात करें तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। फिर बात करें घर में चूने की पुताई में उत्पन्न चमक किसके बनने से होता है, तो अगर चमक की बात करें किससे, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर CaCO3 का बात करें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें तो इस संगमरमर ये होता है। और सोडियम कार्बोनेट का बात करें तो ये NaCl साधारण नमक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई का अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण है हमारा कोशिका की रक्षा करना और महत्वपूर्ण ऊतक को संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, ठीक है। फिर बात करें वह द्रव जिसे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे हमारा इथेनॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बड़ी आंत के भाग को जिसमें अस्थायी रूप से अवशेष सामग्री जमा होती है और मल के रूप में बाहर निकलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हमारा मल द्वार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता इसके द्वारा सुनिश्चित करते हैं, तो ये करते हैं हम हैं सहयोग के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मृदा pH प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित किसे करता है, तो ये करता है हम पौधों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कुल रक्त परिणाम का आधे से अधिक ये है, तो अगर बात करें कि कुल रक्त परिणाम का आधे से अधिक का बात करें तो ये हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा के जैसा कि परसेंटेज जानते हैं लगभग 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है। तो 20,000 आवृत्ति को अगर बोला जाए तो इसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक का बात करें तो हमारा पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे के से सूचित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो जैसा कि जानते हैं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, ठीक है। तो ये नागासाकी का बात करें तो ये जापान में स्थित है, तो उसका मतलब कि क्या था, तो वो पोटेशियम था, ठीक है, पोटेशियम का मिलावट था उसमें, इसी से विस्फोट हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं से एक और सवाल पूछता है कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम, ठीक है, और नागासाकी पर 9 अगस्त को, ठीक है। आगे चलते हैं, पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है? तो पक्षियों का शरीर का बात करें तो ये ढका होता है पंख से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कॉपरनिकस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डाल्टन का, तो डाल्टन ने परमाणु भाष सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगर न्यूटन का बात करें तो ये 3 गति नियम दिए थे, ठीक है, ये गति नियम देने वाले कौन है? तो न्यूटन है। आइंस्टीन का बात करें तो आइंस्टीन जैसा कि जानते हैं के बराबर MC² होता है, ठीक है, ये देने वाले यही थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। आगे चलते हैं, WBC और RBC मानव शरीर के किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो ये अगर बात करें तो ये 1:600 के अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आधुनिक आवधिक तालिका में समयावधि की संख्या है, तो बात करें इसकी संख्या का तो 7 होता है, ठीक है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो ये करने वाला होगा आयनिक विकिरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जब कोई पदार्थ अवतल दर्पण पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो छवि होगी। तो ये इसका अगर छवि का बात करें तो रियल और मैग्नीफाइड होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है रक्षक कोशिका अपनी सूजन में डैश खो देती है, तो ये क्या खो देती है? तो ये खो देती है अपनी रोशनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य श्वसन डैश प्रक्रिया है, तो बाह्य श्वसन का अगर बात करें तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर बात करें पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो जाइलम जैसा कि जानते हैं कि ये पानी का परिवहन करता है, जल का परिवहन, ठीक है, जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगर यही होता कि मतलब फ्लोएम अगर रहता तो फ्लोएम जैसा कि जानते हैं पेड़ के सभी भागों में वो भोजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कहता है गलत वाक्य का चयन करें, तो गलत इसमें अगर बात करें तो गलत हमारा हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर बात करें जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का अगर कारण बोले तो ये उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर में के उत्तम लेंस की शक्ति होगा, तो इस अगर बात करें तो ये हमारा 2.5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसका उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है? तो ये हमारा हो जाएगा हीरा का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होता है 2.4, इसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डैश रोशनी एक गिलास प्रिज्म के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम कम से कम रूप में विचलित होती है, तो ये कहलाती है क्या? तो लाल का जैसा कि जानते हैं इसका विचलन कम होता है, ठीक है। खतरे के अगर निशान का बात करें तो इसमें भी लाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर को संगीत बजाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो संगीत बजाने के लिए इसे साउंड कार्ड और स्पीकर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।